महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद पुणे में कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं। आपको बताएं कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। रोज काफी तादाद में नए मरीज सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर जो सख्ती है वो बढ़ती जा रही है, एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। सोहित के पास चलते हैं। सोहित मिश्रा हमारे सहयोगी इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहित, हमने देखा महाराष्ट्र में एक बड़ी समस्या कोरोना के नए मामले अब भी बने हुए हैं। मुंबई में कई सारे एहतियाती कदम उठाए गए थे, अब पुणे में ये जो कदम है बचाव के लिए, एहतियात के लिए ये उठाए गए हैं। बताइए क्या क्या यहाँ पर बदला गया है या क्या क्या अब चेंज किए जा रहे हैं? देखिए तविश, आज सुबह की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार, उनके नेतृत्व में पुणे में आज बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि जिस तरह से गुरुवार के दिन बीएमसी की ओर से मुंबई में एक नए गाइडलाइन लाए गए इसे कड़े करने के लिए, जो नियम है उसी के तहत पुणे में भी कई सारे गाइडलाइन लाए गए हैं। इसके कारण एक ये है कि पुणे डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कोविड के पॉजिटिविटी रेट के मामले हैं वो 10% बढ़ चुके हैं 15 दिन पहले, जबकि यहाँ पर करीबन 4.5 से 5% ही कोविड पॉजिटिविटी रेट थी। तो इसमें जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है उसे देखते हुए कई कदम उठाए गए हैं। मसलन के तौर पर स्कूल कॉलेजेस जो हैं उसे 28 फरवरी तक अब बंद कर दिया गया है और उसके बाद अगले शुक्रवार को इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा कि आगे से कब शुरू करना है। होटल, रेस्टोरेंट्स, बार, ये सारी चीजों को 11 बजे बंद करना होगा। पहले 1:30 बजे तक उसे शुरू रखा जा सकता था, लेकिन अभी उसे 11 बजे बंद करना होगा। लिमिटेड कर्फ्यू नाम की एक चीज का ऐलान किया गया है। इसका मतलब यह है कि 11 बजे से 6 बजे तक सोमवार से, यानी 22 फरवरी से रात 11 से सुबह 6 बजे के बाद अगर आप बिना कारण बाहर निकलते हैं, यानी अगर आप न्यूज़पेपर वेंडर हैं, आप सब्जी वाले हैं या फिर दूसरी चीजें हैं जिसमें मॉर्निंग एक्टिविटीज होती हैं, तो आप जा सकते हैं, या आप एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन इसके बिना आप बाहर आपको निकलने की अनुमति नहीं होगी। प्राइवेट कोचिंग क्लासेस को बंद करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और बाकी ग्रामीण इलाकों पे, यानी जहां पर जैसे मामले बढ़ रहे हैं वहां पर माइनर कंटेनमेंट जोन बनाकर वहीं पर मामलों को किस तरह से कम किया जाए, ऐसे जो निर्णय हैं वो लिए गए हैं। और सिंगल विंडो सिस्टम को भी जो है सेटअप किया जाएगा और 200 से ज्यादा लोगों को एक जगह पर जाने की अनुमति नहीं होगी। पॉलिटिकल, रिलीजियस और साथ ही साथ जो दूसरे कार्यक्रम हैं उसके लिए भी पुलिस की अनुमति लेनी जरूरी होगी। तो जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए अब पुणे की ओर से भी अब नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। आज सुबह हमने विजय वडेट्टीवार, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उनका भी बयान सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसे मामले बढ़ते हैं तो राज्य सरकार नाइट कर्फ्यू को वापस लाने की भी विचार कर रही है। हालांकि इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है। और आज शाम 7 बजे तभी आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लोगों से बातचीत करने वाले हैं। तो उद्धव ठाकरे भी क्या कहते हैं लोगों को, ये भी देखना अहम होगा। उसके लिए आज शाम तक इंतजार बहुत करना। संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इतने सारे जो कदम ये उठाए जा रहे हैं, इससे लोगों के मन में होगा कि कैसी स्थिति वहां पर है महाराष्ट्र में, क्योंकि हमने देखा कि पूरे देश में कोरोना के मामले कम होना शुरू हो गए थे और महाराष्ट्र में एक बार फिर से वो चिंता यहाँ पर दिख रही है। तो ये स्थिति कहाँ पर ऐसी है? क्या मुंबई, पुणे के अलावा भी कुछ और जगहें हैं जहां पर जो स्थिति कोरोना की है वो गंभीर है? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई, पुणे के अलावा आपको बता दूं विदर्भ इलाके में अगर बात करें तो अमरावती, अकोला और साथ ही साथ यवतमाल में जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। अमरावती में रविवार यानी आज के दिन एक दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। शनिवार रात से ही सोमवार सुबह तक का इसका ऐलान किया गया है। और साथ ही साथ राज्य सरकार ने इन जगहों के जो कलेक्टर्स हैं उनके हाथ में भी पावर दिए हैं कि आप अपनी ओर से वहां पर जो जमीनी हालात हैं उसे देखते हुए निर्णय लें ताकि इन मामलों को कम किया जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मामले विदर्भ के कुछ इलाकों में, आपको बता दूं महाराष्ट्र के 36 में से 21 जिले ऐसे हैं जहां पर मामले बढ़े हैं, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तभी तो एक बार फिर से जाहिर है चिंता बढ़ रही है सरकार की भी कि किस तरीके से इस कोरोना के मामलों पर काबू पाया जाए। सोहित, आपका शुक्रिया बहुत बहुत सब जानकारी के लिए।